लेकर तक प्रयास कर रहा है। इस विचारधारा की लड़ाई में बंधुओं जीतना चाहते हो आप देखते हैं 7 समंदर पार से ईसाई लोग हथेली पर रख करके और अपना तन मन धन सबको के भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च आपके जालंधर की पुण्य धरती पर बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में चल रहा है, जहां लगभग 6500 बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के। अब आप सोचिए कि आप अपने धर्म संस्कृति को कैसे बचाएंगे, कितना बड़ा षड्यंत्र। यानी वो लोग जकातें निकाल रहे हैं, हिंदू धर्म पूरी तरह से अपने नींद ले रहा है, हिंदू लोग कुंभकर्ण नींद ले रहे हैं। हमारे धर्मगुरु सारे अपने पक्ष से भटक चुके हैं वर्तमान समय में। हमारे धर्मगुरुओं को अपने धर्म की कोई चिंता नहीं है। हम लोगों के पास में पैसा बढ़ता है तो हम दुनिया के साथ अजूबे बनाने में विश्वास रखते हैं। हमारे पास में पैसा बढ़ता है तो मंदिर के छत्र पर सोने लगाने का हम प्रयास करते हैं। हमारे पास पैसा बढ़ता है तो मंदिर के चौखटों पर और मंदिर की दीवारों पर चांदी और सोने के हम पत्ते चढ़वाते हैं बंधुओं। लेकिन उन लोगों के पास में पैसा बढ़ता है। आप सुनिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैं अधिक से अधिक पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि मैं अपने धर्म के लिए जकात निकाल सकूं। उन लोगों का समर्पण देखिए, उनका समर्पण बहुत ज्यादा है, इसलिए बचाव बहुत कठिन है बंधुओं। आप लोगों को कुछ चीजें तो उनसे भी सीखनी चाहिए। संगठन आप उन लोगों से सीखिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब कुछ लोग वो आपको दे रहे हैं अपने भाइयों को सबल बनाने के लिए। आज वो एकता के सूत्र में पिरे हुए हैं। अगर कोई उनके नबी को लेकर के एक शब्द भी बोल देता है तो वो चौकियों को फूंकने की हिम्मत रखते हैं। उनका एक संगठन देखो आप, संगठन किसी की हिम्मत नहीं है कोई उनके बारे में एक शब्द बोल करके देखे। वो लोग अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। हमारे भगवान रामकृष्ण पर कोई कुछ भी बोल जाता है, महर्षि जानकी महाराज पर कोई कुछ भी बोल जाता है, ये भी षड्यंत्र चल रहा है। वो लोग जानते हैं कि यदि आर्य समाज के संपर्क में हिंदू रहेगा तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू समाज को आर्य समाज से काटो, क्योंकि जब हम हिंदुओं पर प्रहार करते हैं तो आर्य समाज के लोग बीच में आकर के हमारे प्रहार को अपने सीने पर ले लेते हैं। इस विचारधारा की जंग में हमारे प्रश्नों का जवाब किसी धर्मगुरु के पास में नहीं है। अच्छा, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं। सीता जी का विवाह कितने साल की उम्र में हुआ? कितने साल की उम्र में? आप पौराणिक संप्रदाय के किसी भी बड़े से बड़े धर्मगुरु को पूछ लीजिए, वो सब कहते हैं विवाह के समय सीता जी की आयु केवल 6 साल की थी। अभी लगभग 2.5-3 साल पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, जब मोहम्मद ने ईसा के साथ विवाह किया तो आयशा की उम्र 6 साल की थी, मोहम्मद की उम्र 52 साल की थी। बोले ये कौन सा तरीका है भाई? एक 52 साल का बुढ़ा 6 साल की लड़की से विवाह कर रहा है। वो लोग क्या कहते हैं कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। अरे तुम हमारे मोहम्मद और आशा पर बोल रहे हो, तुम पहले अपने घर को देख लो। तुम्हारी सीता जी भी तो 6 साल की थी जब विवाह राम के साथ में हुआ था। कैसे आप जवाब दोगे? आपके सारे पुराणों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। बाइबल के उत्पत्ति विषय में लिखा कि लूत ने अपनी दोनों पुत्रियों को गर्भवती किया। उन ईसाई मिस्त्रियों ने सोचा कि भारत में जब हम अपना काम करेंगे तो ये भारत के लोग, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग किस प्रकार से हमको भारत में काम करने देंगे। हमारे इनके प्रश्नों का जवाब हमारे पास में नहीं होगा। उन्होंने तो लिखा था कि लूत ने अपनी पुत्रियों के साथ में दुराचार किया, लेकिन आप भी तो लोग इस बात को मानते हैं और आपके धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे मुझे बताओ, लूत और ब्रह्मा जी में क्या अंतर रह गया भाई? सोचो, कोई सोच रहा है? कोई जवाब दे पा रहा है धर्मी लोगों का? इसलिए ऋषि दयानंद आज भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको धर्म चाहिए शुद्ध रूप से तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। आप सनातन धर्म को जानने वाला, सनातन धर्म का मतलब ही वैदिक धर्म होता है। सनातन और वैदिक अलग से नहीं, सनातन का मतलब जो सदा से। अब तो नए नए मत पंथ निकल के चले आ रहे हैं। जैसे पहले घी होता था, देशी घी, लेकिन अब बहुत सारे डालडा भी आ गए, बहुत सारे घी आ गए, तो आपको एक विशेषण देना पड़ गया। लेकिन मूल जो अपना सनातन है वो वेद है, और सनातन धर्म का आधार है वेद, और वेद से हमारा धर्म ग्रंथ है, वेद से हमारा धर्म ग्रंथ निकला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मूल सनातन को जानना चाहते हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। हम हिंदू लोगों के पास में अगर अपने धर्म को जानने के लिए सबसे लॉजिकल, साइंटिफिक, तार्किक कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश बंधुओं। उस सत्यार्थ प्रकाश के सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। पंडित मदन मोहन मालवीय जब दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हिंदू समाज के लिए। जब वो दुनिया से जा रहे थे तो लोग हताश निराश थे, चारों तरफ खड़े थे। पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपके जाने के बाद हम हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? अब हम हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय अपने तकिए के नीचे से पुस्तक निकालते हैं, जिस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और वो अपने भक्तों को दिखाते हुए कहते हैं कि जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश धरती पर है
तब तक तुम्हारी धर्म संस्कृति पर आंच आने वाली नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, इस सत्या प्रकाश रूपी अष्ट को अपने घर में जरूर रखना, क्योंकि विचारधारा की जंग है, विचारधारा की जंग। इस विचारधारा की जंग में फतेह पाना चाहते हो तो अपनी विचारधारा को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। और केवल जंग अब केवल विचारधारा की नहीं है, अब विचारधारा से बढ़कर के अब जो है ना शास्त्र की जंग भी आ गई है और शस्त्र की जंग आ गई है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दोनों तरफ से आपको आगे किया। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र बल पछताते और रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। शस्त्र और शास्त्र, माला और भाला दोनों की हमारी संस्कृति है। हमारे किसी देवी देवता के घर में हाथ में अस्त्र शस्त्र आपको मिलेंगे, लेकिन आज जिन परिस्थितियों से आप लोग घिरे हुए हो, मैं इस मंच से मैंने ऐसी चीजें मैंने देखी अपने जीवन में, मैं मंच से नहीं बोल सकता, ये गरिमा होती है बंधु, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आप ये सकते। आर्य समाज आपको जगा रहा है। आर्य समाज के भविष्य पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, आर्य समाज को मजबूत करो, आर्य समाज को संबल प्रदान करो। और मैं कुछ आर्य भाइयों को भी निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज में भी कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं। मैं अपने प्रधान सेनापति आदरणीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी की वेदना को देख रहा था और मैं अपने आप को असहाय पा रहा था उस समय, क्योंकि सेना का सेनापति हताशा निराशा में घिर जाए, सेना का क्या होगा। मुझे आदरणीय प्रधान जी की नियतों पर लेश मात्र भी संदेह नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, बड़े धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति है, लेकिन अपने हृदय की वेदना की बंधु, आपके आर्य समाज में भी कुछ घुसपैठी घुस गए। उनका उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी कब्जाना है आर्य समाज के अंदर, केवल प्रॉपर्टी कब्जा। ऐसे लोगों से भी सावधान आपको रहना है। आर्य समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है और अगर आपके पास में संपत्ति है आर्य समाज की, तो यहां जो आर्य समाज के पदाधिकारी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि त्याग पूर्वक उसके लिए, समाज के लिए काम कीजिए। उसका हमारा उद्देश्य बारात घर चलाना नहीं था, हमारा उद्देश्य और कोई काम करना नहीं था। हम वैचारिक योद्धा है, वैचारिक योद्धा। जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है वो गुरु हमें सौंप करके गए ऋषि दयानंद सरस्वती। आज हम वैचारिक चीज वहां दे नहीं पा रहे। मैं सिलाई कढ़ाई केंद्रों का विरोध नहीं करता, लेकिन आर्य समाज के भवन हमारे पूर्वजों ने सिलाई कढ़ाई केंद्र के लिए नहीं बनाए थे। आर्य समाज का बौद्धिक सत्र वहां लगना चाहिए, आर्य दल की शाखाएं लगनी चाहिए। यदि आपका आर्य दल सशक्त है तो निश्चित रूप से आपका आर्य समाज का भविष्य उज्जवल है। और यदि आर्य समाज नहीं है, जिसकी मां बांझ हो जाए उस पर औलाद कैसे पैदा होगी। बंधुओं सोचो आप किस दिशा में आप लोग जा रहे हो। आर्य दल की शाखाएं लगनी बंद हो गई और मुझे कहने में कोई अब संदेह नहीं है, अब शाखाएं तो संघ की लगनी भी बंद हो गई। ना आर्य दल की शाखाएं लग रही है, ना संघ की शाखा लग रही है। जगह हिंदी की तैयारियां चल रही है। अरे दोबारा से उन परंपराओं को समाज में स्थापित करो, गुरुकुल परंपरा को दोबारा से बचाओ। यदि आर्य समाज के भविष्य को आप बचाना चाहते हो, क्योंकि गुरुकुल वो भट्टी है जहां से विद्वान निकलेंगे। आने वाले समय में आपके सनातन धर्म पर प्रहार किया जाएगा, शास्त्रों पर आज भी प्रहार किया जा रहा है। तुम्हारे वेद में ये लिखा है, कौन जवाब देगा। हमारी पुरानी पीढ़ी के यहाँ पर योद्धा बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर महावीर नीमासर जी बैठे हुए हैं और भी उधर विद्वान लोग हमारे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने उस झंझावात को झेला है। वैचारिक लड़ाई जब चली थी और सीना तान करके हमारे ये बहादुर अड़ गए। लेकिन आने वाले समय में अब विद्वान कहां से लाओगे आप बताओ। आपका तो एक ही पप्पू है, बस उसको तुम पपोरने के लिए अपने घर में रखते हो, गुरुकुल में भेजना नहीं चाहते हो। जब गुरुकुलों में आपके बच्चे नहीं जाएंगे तो वैदिक विद्वान कहां से तैयार होंगे मुझे आप बताओ। हमारे सामने तो बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाला है। सनातन धर्म आपका बचेगा कैसे आप बताओ। आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार नहीं हो और उसका कारण आपके पास में केवल एक बच्चा है। अब उस एक बच्चे को आप डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, आईएएस बना लो, आईपीएस बना लो, जज बना लो, लेकिन कोई वेद का विद्वान भी बनाओगे क्या? उस एक बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भी भेजोगे? कहां से आपके आर्य समाज का भविष्य उज्जवल होगा मुझे बताओ। आने वाले समय में जब सनातन धर्म पर प्रहार होगा तो कौन जवाब देगा आपके विद्यार्थियों के प्रश्नों का? वो देगा जवाब। आने वाले समय में जब राष्ट्र को दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी रक्त की, कौन रक्त देगा मुझे बताइए। मैं कहता हूं एक समय वो था जब सरहिंद की दीवारों में को आवश्यकता पड़ी तो गुरु गोविंद सिंह के लाडले बच्चे आगे कि हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन बलिदान देगा? अरे आर्य समाज का आर्य दल वो भट्टी है
जहां राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी जाती है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यदि कोई आर्य समाजी जिंदा है जब तक, अगर वो सच्चा, वो पाखंडी नहीं है, अगर वो ऋषि का मिशनरी है, ऋषि दयानंद का सिपाही है, उसके रहते कभी भी देश गुलाम नहीं हो सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं बंधुओं, लेकिन कभी अपने आर्य समाज के झंडे को झुकने नहीं देंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इसमें गिरावट आ रही है, इसमें मैं आपको संकेत करना चाहता हूं, सशक्त करो आर्यपीडल को, मजबूत करो, शाखा चलाओ आज आर्यपीडल की, प्रयास करो, गुरुकुल परंपरा को स्थापित करो। और मैं कहता हूं चलो आपका एक ही बच्चा गुरुकुल में नहीं भेजना चाह रहे भैया, तो अपने घर को ही गुरुकुल बना लो। अरे अपने बच्चों को संस्कार तो दो, हमारी कोई तैयारी नहीं,